गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बार मैं एक कमेंट पढ़ता हूं जिसमें कोई ना कोई बच्चा ऐसा कमेंट लिखता है, क्या बायोमेंटर्स ठीक रहेगा, क्या नीट के लिए ठीक इंस्टीट्यूट है, क्या गीतेंद्र सर से पढ़ने पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे आपस में करते हैं। और मेरे को कल मेरी टीम बता रही थी कि सर कोयरा पे भी बहुत सारे जो है इस तरह के पोस्ट हैं कि लोग पूछते रहते हैं कि फला अच्छा है कि ढीका अच्छा है ना, बायोमेंटर वर्सेस दिस, बायोमेंटर वर्सेस दिस। ठीक है ना, मुझे बहुत खुशी हुई जब जो है वो लीडिंग ऑफलाइन क्लासेस वर्सेस बायोमेंटर के ऐसे कई सारे पोस्ट मैंने देखे, मेरी टीम ने निकाले। और वो टीम कभी कभी देखती रहती कि गूगल पे क्या चल रहा है ना, किस प्रकार से बायोमेंटर्स के बारे में लोग सोचते हैं। तो मैं उनको बोलता भी हूँ कि देखो, कोई भी फीडबैक चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमारी नज़र में रहना चाहिए। ठीक है, यदि कोई बोलता है कि ये खराब है तो उस बात पे बहुत ध्यान दो कि खराब है तो उसको ठीक करने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, आप कभी किसी को आउटराइट ये मत बोलो कि वो गलत है, कि आप ये बोलो कि हाँ, यदि उसने बोला आपको गलत है तो आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि भाई गलत क्यों, ठीक है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा कोई भी आदमी यदि आप में 4 फॉल्ट निकालता है ना, तो आप याद रखो अच्छे से कि वो 4 फॉल्ट आपके इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं। यदि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ करता रहूंगा ना, तो तारीफ करने से आप जो है वो इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, मतलब इंप्रूवमेंट के लिए हमें यह मानना जरूरी है कि कुछ कमी है, तभी हम इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है ना, अब रही बात कि कौन से क्लासेस बेस्ट है, कौन सा टीचर बेस्ट है, तो इसका बड़ा अच्छा सा मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं कि एक आदमी रहता है अमेरिकन, मतलब एक अमेरिकन रहता है, और अमेरिकन व्यक्ति जो है वो कहीं घूमने गया होता है अपने साउथ ईस्ट एशिया की किसी छोटी कंट्री में घूमने गया। सपोज कि मान लेते चलो म्यांमार में घूमने गया, या हमने कहा चलो म्यांमार में घूमने गया, एग्जाम्पल ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या है कि वो आदमी जो है, अमेरिकन आदमी को तो इंग्लिश आती है, उसको तो ना, उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है, उसको ना कोई दूसरी लैंग्वेज आती है उसको। सपोज कि वो म्यांमार के किसी रिमोट एरिया में गया हुआ है, कोई रिसर्च कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो तो अमेरिकन वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो जिस होटल में रुका, उस होटल के बाद में जो है वो वहाँ से वो निकला, और लेकिन उसके मन में एक डर है। उसके मन में डर ये है कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि मुझे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती है, यहाँ के सारे लोग जो है वो इंग्लिश कोई बोलते ही नहीं है। इवन उसने देखा कि दुकानों के जो बोर्ड लगे हैं वो भी लोकल लैंग्वेज में लगे हुए हैं, सड़क पर नाम लिखा है लोकल लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो थोड़ा घबराया हुआ तो रहता है, लेकिन जब होटल से जल्दबाजी में होटल से बाहर निकलता है तो होटल का जो कार्ड होता है ना, जिस कार्ड पे होटल का एड्रेस लिखा होता है, वो कार्ड ले जाना वो भूल जाता है। मैं आपको एक टिप देता हूँ, जब भी कभी आप फॉरेन घूमने जाएं, विदेश में, फॉरेन में, या अनजान शहर में घूमने जाएं, मान लो आप अपने गांव से निकल किसी सिटी में गए, आप अनजान शहर में घूमने जाएं, तो वहां पे यदि किसी होटल में रुकते हैं ना, सबसे पहले होटल का कार्ड लीजिए, उसको जेब में डाल लीजिए। कभी कभी आप रास्ता भूल जाएं या कहीं आप गलत जगह पहुंच जाएं, तो आप कम से कम सही जगह पे पहुंच तो सके, एड्रेस दिखा के आप। तो वो जल्दबाजी में क्या करता है, होटल का कार्ड ले जाना भूल जाता है, और वो पैदल पैदल निकलता है, कोई वहां से कैब करता है, थोड़ा आगे जाके उतर जाता है कि उसे कुछ काम होगा। लेकिन मन में उसके लगातार डर रहता है कि यार लैंग्वेज आती नहीं है यहाँ पे, यहाँ के लोग बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते हैं, और अब मुझे लौटना होगा। तो फिर में ध्यान उसको आता है, यार मैं तो होटल का कार्ड रखना भूल गया, जल्दबाजी में मैं फोन नंबर भी लेना भूल गया होटल का, मेरा फोन भी मैं घर ही होटल में ही भूल के आ चुका हूं कि मैं किसी को फोन लगा लूं, होटल को फोन लगा लूं। तो अब बड़ी समस्या। देख रहा होता है दूर दूर तक कि कहीं कोई पीसीओ बूथ दिख जाए उसको, जहां से फोन लगा सके वो, और या कोई गोरा दूसरा व्यक्ति अमेरिकन रास्ते में कहीं दिख जाए, जिससे वो बात करके जो है अपनी बात कह सके कि भैया मैं जो है वो गुम गया हूं, समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ आ गया हूं। और या किसी दुकान पर कोई इंग्लिश में लिखा हुआ बोर्ड दिख जाए, जिससे कि लग जाए कि भाई ये आदमी इंग्लिश को समझता होगा। वो बिल्कुल एकदम जो है वो अपने ध्यान में, अब अपना काम धाम भूल के वो से ही देख रहा है कि मुझे कोई बंदा मिल जाए जो मुझे मेरे होटल तक पहुंचा दे, ताकि मैं अपना सामान लेके होटल से वापस आ सकूं। वो इतना मगन रहता है, रोड के लेफ्ट साइड देख रहा है, राइट साइड देख रहा है, तो तब रास्ते पे आने वाले लोगों को गौर से देख रहा है, वो धीमे धीमे चल रहा है। उसको इतना वो मग्न रहता है इसमें कि उसको पीछे आवाज भी नहीं सुनाई देती है कि पीछे पुलिस की एक गाड़ी है, और पुलिस की गाड़ी जो है वो 2 मिनट से पिछले हॉर्न बजाई जा रही है, पिप 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 पिप।
कि भाई हट जा, सड़क से हट जा। और पुलिस को अब अंदाजा हो गया कि ये अमेरिकन गुम गया है, क्योंकि अमेरिकन है, आदमी अलग दिखाई पड़ता है। तो उसने कहा कि भाई उनको म्यांमार की लोकल पुलिस को लग गया उसको कि भाई ये आदमी गुम चुका है, शायद ये घबराया हुआ सा घूम रहा है, लेफ्ट राइट देख रहा है वो, लेकिन हॉर्न बजा रहे हैं पर ये आदमी को इतना तल्लीन है कि उसको हॉर्न सुनाई नहीं पड़ता है। फिर फाइनली थोड़ा उसको लगता है कि कुछ आवाज़ आ रही है, पलट कर देखता है तो पुलिस वाले होते हैं। पुलिस वाले इससे अंग्रेजी में बात करते हैं, पूछते हैं उससे भाई कि क्या हो गया। तो वो बताता है कि सर दिस इज इंसिडेंस हैपन विथ मी, कि मुझे होटल जाना है। बोलते कोई बात नहीं ना। तो वो बोलते हैं 3-4 होटल है, हम आपको ले चलते हैं, ठीक। तो वो उसको बैठा कर पुलिस वाला बोलता है कि हम समझ चुके थे कि आप जो है वो गुम गए हो आप, तो हम आपको होटल छोड़ देते हैं वहाँ से। अब आप देखो, अब बोलो इसका लॉजिक क्या है इस बात का? इस बात का लॉजिक ये है कि वो आदमी दुनिया भर में हर आने जाने वाले आदमी को देख रहा था, लेफ्ट और राइट देख रहा था, बोर्ड पढ़ रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाले लोग उसके पीछे थे। 2 मिनट से पीछे से हॉर्न बजा रहे थे जो उसकी हेल्प करना चाह रहे थे, लेकिन वो उस हेल्प पर ध्यान ना देकर वो लेफ्ट और राइट देख रहा था। वो जो है वो तमाम लोगों को देख रहा था। वो ऐसा ही होता है जब किसी टीचर के पास आप पढ़ते हो, चाहे वो बायोमेंटर्स हो, चाहे कोई दूसरा इंस्टीट्यूट हो, यदि वहां पढ़ रहे हो तो वो ही हॉर्न बजाने वाले लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि सही रास्ता क्या है, लेकिन आप उनको छोड़कर लेफ्ट और राइट जा रहे हैं। आपको लग रहा है कहीं मैं भूल रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं चला गया, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कि जिसे मैं देख रहा हूं कि एक कल मैंने कहा था कि बच्चे आजकल जो है ना, जो टॉप करते हैं ना, उनको कम से कम, यदि आपको नीट में टॉप करना है तो कम से कम 4-5-6 कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे आप पढ़े होना चाहिए। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे तो एग्जाम में टॉप कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। टॉप करने के लिए 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मतलब 1 से पढ़ो, 2 का डीएलपी होना चाहिए और 3 में आपका जो है वो केवल ऐसे ही आपने कभी वहां गए, चाय पी के आ गए, कभी किसी इंस्टीट्यूट में आके अपने पेन ले लिया वहां से, है ना, मतलब कुछ तो भी हो सकता है ना वो तो कर। तो पॉइंट इज दैट कि आप जहां पढ़ रहे हो ना, वहां के शिक्षकों पे, टीचर्स पे, मैं ये नहीं बोलता हूं कि वी आर दी बेस्ट, मैं बोलते हो कहीं भी पढ़ रहे हो, जहां पढ़ रहे हो वहां के टीचर पे पूरा भरोसा रखो आप, ठीक है। आप डेविएट मत हो, पूरा भरोसा रखो आप, क्योंकि वही वो हॉर्न ब्लो करने वाले लोग वही हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट और राइट, ना ऊपर ना नीचे, सब जगह ढूंढ रहे हो आप। यूट्यूब में ना इधर ना उधर, ठीक है। यूट्यूब में अभी जो है वो जो है देयर आर सर्टेन दीदी भैया जो बिल्कुल एग्जाम के ठीक पहले टक से करके, वो होता ना एक मेंढक होता है टर्राने के लिए, बारिश के मौसम के बाद मेंढक की आवाज सुनाई पड़ती है, फिर साल भर गायब हो जाता है, वो वैसा आपको दिखाई पड़ेगा अभी, ठीक है ना। अचानक से भीड़ लग जाती है, बच्चे जो है वो वैसे ही घबराए हुए हैं, तो वो ढूंढते रहते हैं, कहीं ना कहीं पता ढूंढ रहे होते हैं कि सफलता का पता कहाँ मिलेगा। सफलता का पता तो पीछे से लोग बता रहे हैं, पर आदमी तैयार नहीं है, उसको सुनने तैयार नहीं है, तो वो मत करो। मतलब, और कई बार हम जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी भी वैसी होती है कि हम क्या करते हैं कि एक और छोटा सा किस्सा आपको, आज मैंने सोचा 2-4 किस्से बताता हूं आपको, ठीक है। एक और छोटा किस्सा बताता हूं कि एक आदमी था, ठीक है, वो व्यापार करने जो है अपने गांव से बहुत दूर किसी दूसरे गांव में गया हुआ था। पुराने समय की बात है, उसकी नई नई शादी हुई थी। मैरिज होने के कुछ दिन बाद ही वो व्यापार करने बाहर निकल गया। अपनी वाइफ को बोल के गया था कि मैं आऊंगा, जल्दी लौट के आऊंगा, पर कुछ महीने लगेंगे ताकि पैसा इतना हो जाए कि तुम और मैं सुख से रह सके। तो वो उस उम्मीद में उसकी वाइफ को छोड़ के वो चला गया वहां पे। अब वहां पे 6 महीना गुजर गया, साल भर गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया। अब उसकी वाइफ यहाँ बहुत इंतजार कर रही है कि भाई इतना दिन हो गया, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, कहाँ रह गई, ये आए नहीं आज तक। और वो आदमी रोज चिट्ठी लिखता था, रोज अपनी वाइफ के नाम पे चिट्ठी लिखेगा, लेकिन इतना व्यस्त अपने काम में चिट्ठी लिखने के बाद कि वो चिट्ठी को वो डालना भूल जाया करता था, या उसने किसको वो दिया होगा, वो पहुंचा नहीं पाया चिट्ठी, वॉट एवर द रीजन, वो चिट्ठी वाइफ तक पहुंच नहीं पाई। वो रोज चिट्ठी लिखता, रोज चिट्ठी लिखता, रोज चिट्ठी। वो सोचता था कि मेरी वाइफ का आज तक जवाब क्यों नहीं आया, और इसको कभी कोई चिट्ठी नहीं मिली, तो ये टेंशन में कि भाई कहां गया वो। 2 साल गुजर गया। अब एक दिन इसकी वाइफ ने डिसाइड किया कि भैया अब जहां भी उन्होंने जो शहर बताया था, मैं उस शहर पहुंचती हूँ और पहुंचकर जाकर मैं उसे ढूंढती हूँ मेरे पति को कि क्या हुआ भाई। वो पहुंचती है उस शहर, है ना, पूछते पुछाते लोगों से बात करते करते भी ऐसा ना कद काठी बताते हुए, काम बताते हुए वो फाइनली उसके घर तक पहुंच जाती है। वो क्या देखती है कि उसका हस्बैंड जो है वो अपने घर के बाहर आंगन में बैठा हुआ है, वहां पर आंगन होता है चुप खाली जगह, वहां बैठा हुआ है और वहां पे लेटर लिख रहा है, बहुत तल्लीनता से कुछ लिख रहा है वो। तो वो पहुंच के उसे लगता है कि कहीं मेरे पति का जो लिख रहे होंगे, हो सकता है कोई बहुत बड़ा जरूरी काम कर रहे हो, इतने मग्न है ये काम करने में कि ये मुझसे बात ना कर पाए, तो मैं थोड़ा 2 मिनट रुक जाती हूँ, मैं आ तो गई हूँ यहाँ पे, अब अपना काम पूरा कर लेंगे तब जाके बात करती हूँ उनसे। वो लिखे जा रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं उस आदमी के। वो सोच रहे कि क्या हो गया इनको,
कोई दुख है क्या, क्या तकलीफ है इनको कि ये इतने उससे लेटर लिख रहे हैं, आंखों से आंसू रहा है, और बड़ा चौड़ा पत्र लिखा उसने। जब पत्र पूरा लिख लिया तो इसने आवाज दी, तो उस आदमी को लगा कि शायद ये भ्रम है, मेरा भ्रम है, ऐसा कैसे आ सकती है वो 2 साल बाद अचानक से कैसे सकती। तो ये बोलता है कि मुझे भ्रम हो गया, मुझे कुछ, मैं शायद सो नहीं पाया ठीक से। बोलती नहीं नहीं असलियत है, मैं तुमसे मिलने। बोले तू यहाँ कैसे आ गई? उसने कहा 2 साल हो गया, तुम्हें देखा नहीं मैंने, इसलिए मैं यहाँ तक आ गई। तो बोलता तूने बताया क्यों नहीं कि तू आ गई? तो कब से खड़ी? उसने कहा आधा घंटा हो गया। तो बोली क्यों नहीं? आप कुछ लिख रहे थे। बोला मैं तो तेरे को पत्र लिख रहा था। दिखाया उसने कि देख तेरे को पत्र लिखा। फिर उसने अपना इशारा किया, एक उसमें बॉक्स में ढेर सारे पत्र लिखे रखे हुए हैं, मैं हर रोज तेरे को पत्र लिखता हूं। तू बोल देती तू आ गई है। अब आप सोचो, इस पूरी स्टोरी का सार ये है कि वो महिला वहीं खड़ी थी, वो आदमी उसी को पत्र लिख रहा था, रोज लिखता था लेकिन पोस्ट नहीं कर पाता था वो। अब हमारे केस में क्या, नीट के केस में क्या? नीट के केस में यह है कि वो महिला है, नीट का एग्जाम ही केस है सर, कैसे करते हो? ठीक है, ऐसे कोरिलेशन, ये एनटीए नीट का एग्जाम है, वो महिला, तुम वो पत्र लिखने वाले, रोज पढ़ रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, सही जगह पे पोस्ट नहीं करते, एग्जाम पास आता है तब जाके जो है घबरा जाते हैं। कई बच्चों ने घबरा के गोले गलत भरे, बहुत दुख होता है मुझे, उनको दुख जितना होता होगा उससे डबल दुख मेरे को होता है। तो भैया ऐसा है कि जो कर रहे हैं वो मंजिल तक पहुंचना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं वो मंजिल तक पहुंचना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए चीजें। ये एनटीए नीट तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, जैसे वो महिला आ गई थी, तुमको ही जाना पड़ेगा उसके पास। तो पॉइंट इज दैट सक्सेस सिर्फ हमारे आसपास है, हमारे ही आसपास है, हमको वहीं से उसे उठाना है, वहीं से पकड़ना है उसको। ठीक है, बाहर मत ढूंढो, किसी के पास कुछ नहीं है, सब लोग तुम मार्केट हो, तुम बाजार हो, एवरीबडी वांट टू इनकैश यू। ठीक है, इसलिए बाजार ना बनो, समझदार बनो। ठीक है, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।